यहां भी हरा गोल, यहां पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार। चलो भैया पीले गोल गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पीले गोल कितने मिले हैं? पीले गोल हैं 9। चलो ये देख लो, पीले झुर्रीदार गिनो जरा। 1 2 3। तो पीले झुर्रीदार कितने मिले हैं? 3। हरे गोल गिनो एकदम से। हरे गोल, हरे झुर्रीदार, हरे गोल गिन लें। हरे गोल, हरे गोल 1 2 3, 3 लिख दिए। और हरा झुर्रीदार 1। इसका मतलब हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो आया है वो आया है 9:3:3:1। इसका मतलब चेकर बोर्ड हमारा क्या है? सही है। सबको समझ में आ रही है? यहां हम फिनोटाइप रेशियो तो बहुत आसानी के साथ निकाल पा रहे हैं, लेकिन जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालें? ठीक है, जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कैसे निकाले हैं? जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते थे हम? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर वाले टोटल गिन लो कितने हैं सब में। ठीक है, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं ऐसे गिन लो। तो हर एक प्रकार के जीन देख देख कर अलग गिनेंगे हम। ठीक है, तो हमें वो समझ में आ जाएगी। उसके लिए मैं आसान तरीका भी बता सकता हूं। देखो, पृथक्करण के नियम का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? 3:1। ये दूसरे नियम का फिनोटाइपिक रेशियो था ना। मैं इसी की गुणा इससे कर दूं, देखते हैं। 1 एकम 1, 1 तिया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाला इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसकी गुणा इससे करा के इसके आगे लिखेंगे। 3 करना 3 और 3 तिया 9। आ गया क्या यही अनुपात? जब हम पृथक्करण के नियम के फिनोटाइप का इस प्रकार से गुणा करते हैं तो सही रेशियो आता है। तो जीनोटाइप की भी इस प्रकार से गुणा करते हैं तो सही रेशियो आएगा। देखते हैं, जीनोटाइप अनुपात क्या था? 1:2:1। करो भाई, देखते हैं। 1 ही करना 1, 1 दूनी 2, 1 ही करना 1, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 121। सब में लगा दो अनुपात। ये आएगा भाई स्वतंत्र अभ्युहन के नियम का जीनोटाइपिक रेशियो। समझ में आ रही है? तो यहां तक हमें तीनों नियम हमने कर लिए हैं, उनके एग्जाम्पल सहित। किस प्रकार से हमने चेकर बोर्ड बनाया, किस प्रकार से हमने उसका फिनोटाइप निकाल दिया है, किस प्रकार से हमने उसका, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो निकाला है, ये बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां तक भाई हमारे तीनों नियम पूरे हो जाते हैं। अब हम इससे आगे कुछ अंतरों की बात करेंगे। ठीक है, कुछ डिफरेंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या अंतर है, और वो अंतर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मोस्ट हैं।
अंतर की बात करते हैं। ठीक है, अंतर की बात करते हैं। हम बात करेंगे, बहुत अच्छा अंतर है फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर। फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर। फिनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप बोलते हैं और जीनोटाइप को हम जीन प्रारूप बोलते हैं। ये हमने जब टर्म पढ़ी थी जब ध्यान दिया था। तो सबसे पहला अंतर तो सबको पता है, फिनोटाइप किसी जीव के बाह्य लक्षण हैं और जीनोटाइप किसी जीव की जीनी संरचना है। ठीक है, बाह्य लक्षणों को प्रकट करेगा और वो जीनी संरचना को प्रकट करेगा। क्लियर है? पहला अंतर हमें बहुत अच्छे समझ में आता है। दूसरा अंतर देख लेंगे, फिनोटाइप को हम प्रत्यक्ष देखने से ही बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मेरे सामने तुम किसी भी जीव को खड़ा कर दो और मुझसे कहने लगो सर बताओ फिनोटाइपिक इसके कैरेक्टर, तो मैं बता दूंगा। अर्थात फिनोटाइप को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं, जबकि जीनोटाइप को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। तुम मेरा जीनोटाइप, मैं तुम्हारा जीनोटाइप नहीं देख सकता हूं। क्लियर है? प्रत्यक्ष नहीं देख सकता हूं, डायरेक्ट नहीं देख सकता हूं। दो अंतर समझ में आए। तीसरा अंतर देख लेंगे, अगर किसी जीव के कोई दो जीव हैं, ऐसे समझेंगे, तो ये एक ए है और एक ये बी है, दोनों के फिनोटाइप समान हैं। फिनोटाइप कैसे हैं? समान हैं। क्लियर है? फिनोटाइप समान है। तो उन दोनों के जीनोटाइप समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? अरे दो व्यक्ति हैं भाई, दो व्यक्ति एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉपी तो होते हैं ना, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो फिनोटाइपिक रूप से कैसे हैं? समान हैं। दोनों का फिनोटाइप कैसा है? समान है। लेकिन उनका जीनोटाइप एक जैसा हो, यह कोई निश्चित थोड़ी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका जीनोटाइप समान हो ही ना। जीनोटाइप समान कब होगा? जब अगर वो दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं तो उनका जीनोटाइप समान हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अर्थात फिनोटाइप एक जैसे हो तो जीनोटाइप एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी। जबकि इधर आ जाओ, ये और बी हैं, इन दोनों के जीनोटाइप कैसे हैं? समान हैं। तो इनका फिनोटाइप 100% समान होगा। समझे या नहीं समझे? सब यही कंफ्यूज हो जाओगे। अरे फिनोटाइप समान है तो जीनोटाइप समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्यों? क्योंकि हमें पता थोड़ी है, अगर उन दोनों का ठीक है ब्लड रिलेशन है, वो एक ही माता पिता की संतान है, तो 100% जीनोटाइपिक रेशियो भी उनका समान होगा। अगर वो नहीं है तो नहीं हो सकता। मुझे थोड़ी पता है, मैं तो दूर कोई दो व्यक्ति खड़े हैं, वो दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में, मैं उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं, मुझे दोनों एक जैसे लगे, अर्थात मैंने बता दिया भाई फिनोटाइपिक रेशियो तो उनका समान है, फिनोटाइप तो समान है। अब मुझे क्या पता वो एक ही माता पिता की संतान है, तो उनके जीनोटाइप एक समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जबकि मुझे पता है ए और बी के जीनोटाइप समान हैं, तो फिनोटाइप समान ही होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है यहीं तक? तो हमने कौन से अंतर की बात कर ली है? फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।